हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरपेन मैथ्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स के सीरीज का 18th नंबर लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पावर सीरीज, सिंगुलरिटी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे जो प्रीवियस ईयर सी एस आर में क्वेश्चन पूछा गया उसको इस वीडियो में देखेंगे। जैसा प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन, जिन्होंने नहीं देखा वो पहले देखेंगे। और उसके पहले मैंने थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फुल कोर्स करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी तक बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। और साथ में मैंने टोपोलॉजी में कुछ लेक्चर डिस्कस किए हैं, रियल एनालिसिस में कुछ लेक्चर डिस्कस किए हैं, और सॉल्यूशन वीडियो डालता रहता हूँ इस चैनल पे। जैसे प्रीवियस ईयर फील्ड थ्योरी हो गए, लीनियर अलजेब्रा हो गए, रियल एनालिसिस हो गया, पॉइंट्स टोपोलॉजी हो गया। तो आप ये सारे के वीडियो देख सकते हैं, आपको लगे बेनिफिशियल है। आप इसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। आप मैं एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं मेरा चैनल का, जिससे आपको लगे बेनिफिशियल है तो वो सारे वीडियो देखिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आप पढ़ना चाह रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो सारे पहले देख ले, जिससे कि आपको सीक्वेंस वाइज मैं डाल रहा हूँ तो सीक्वेंस वाइज कंप्लीट आपको फ़ायदा होगा। कंप्लीट कोर्स यहाँ पे होगा तो सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो फ़ायदा होगा। और मैं क्वेश्चन ऑफ द डे डेली एक अपलोड करता हूँ फेसबुक, अपने फेसबुक पेज पे। तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका मैं सॉल्यूशन जो है यूट्यूब अपने चैनल पे ही अपलोड करूँगा, और वो वीक में या 10 दिन पे अपलोड कर दिया करूँगा, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। और इसका लिंक भी आपको फेसबुक पेज का मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिस लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे कि आपको लगे कि फ़ायदा हो सके, ज़्यादा लोग अच्छे कॉन्सेप्ट को गेन करें, आपको लगे कि यहाँ पे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलते हैं। तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अगर वीडियो को करते हैं तो जिससे ज़्यादा लोग को भी फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के क्वेश्चन डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, वीडियो को तो स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ सी एस आर नेट दिसंबर 2015, वो पार्ट सी का क्वेश्चन है। और ये काफ़ी मतलब कॉन्सेप्ट जो भी होता है सिंगुलरिटी पे जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसी का यूज करोगे तो आप इजीली बन जाएगा। ये पार्ट सी में 4.75 मार्क्स का पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एफ जेड एक गिवन है 1/e⁻z-1 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। यानी इसका डोमेन जो है पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सच दैट e⁻z नॉट इक्वल टू 1। अगर e⁻z इज इक्वल टू 1 हो जाता तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, बट अगर फंक्शन ऐसे लिखा हुआ था तो इसको कंडीशन इंप्लाई करना पड़ेगा ये, इसलिए ये दिया हुआ है। ठीक है, देन एफ इज मोनोमॉर्फिक, देन ओनली सिंगुलरिटी ऑफ आर पोल्स। एफ का जो ओनली सिंगुलरिटी होगा पोल्स होगा। एफ हैज इन्फाइनेटली मैनी पोल्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, ईच पोल्स ऑफ एफ इज सिंपल। तो हमें चेक करना है ये सिंगुलरिटी कहाँ पे होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे या तो आइसोलेटेड होगा, पोल होगा, रिमूवेबल होगा, या इसेंशियल होगा। तो पोल्स के लिए हम लोग जानते हैं कि लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, एफ जेड की वैल्यू क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, तो वो पोल्स हो जाती है। तो ये वैल्यू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ सकती है ना। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ सकती है। तो डिनोमिनेटर का कहाँ पे जीरो होगा, जहाँ पे e⁻z का वैल्यू क्या हो, e⁻z का वैल्यू 1 हो। e⁻z का वैल्यू कब होगा, z इजकल टू 0 हो, या फिर z का वैल्यू क्या हो, 2n πi हो। 2n πi में क्या होगा, e⁻2n πi का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, cos 2n π प्लस आई साइन 2n π, इसकी वैल्यू 1, ये 0 हो जाएगा। 1 प्लस आई प्लस 0 इजकल टू 1। ओके, देन इस पे क्या होगा, वैल्यू 1 आएगा, यानी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इस पे क्या मिलेगा, लिमिट जेड टेस्ट टू दिस लगाएंगे सारे पे तो ये इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये सारे पोल्स होंगे। तो जितने सिंगुलरिटी आएंगे तो इसके क्या होंगे, पोल्स ही होंगे। और मेरोमॉर्फिक का मैं डिफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जिन्होंने ये डिफिनेशन नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो अगर आप फॉलो करते रहिएगा तो आपको सारे मैं रिलेट करके करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में जो बताया उसी को बताता हूँ, नया चीज़ यहाँ पे लेके आता हूँ नहीं। अगर नया चीज़ होता है तो मैं क्लियरली उसको मेंशन यहाँ पे करता हूँ। तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ मेरोमॉर्फिक क्या होता है, कि वो एवरीवेयर एनालिटी एक्सेप्ट ओनली सिंगुलरिटी एज ए पोल्स। जो भी
सिंगुलरिटी होगा पोल्स होगा, तो यहाँ पे भी इसकी सिंगुलरिटी पोल्स आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, मेरोमॉर्फिक तो होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। द ओनली सिंगुलरिटी एफ आर पोल्स because I am saying it this is meromorphic, that's why only singularity as a poles, it is also true, so second option भी true है। f has infinitely many poles on the imaginary axis, देखिए इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, इसको पोल्स मिल रहा है, इस पे ये वैल्यू 1 हो जा रहा है तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो f इन्फिनिटी बन जा रहा है, तो पोल्स मिल रहा है इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट क्या है, इमेजिनरी एक्सिस पे ही है, आई है ना, तो इमेजिनरी एक्सिस पे ही पॉइंट है, ये वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा सारा, तो इन्फाइनेटली मैनी पोल्स मिलेगा। एन का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, 0 1 2 3 4, एन इजिकल टू 0 1 प्लस माइनस 1 करते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फाइनेटली मैनी नंबर्स एन के लिए ये वैल्यू इस जेड के लिए ये क्या हो जाएगा, पोल्स बन जाएगा, तो ये भी ऑप्शन क्या है, ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन, ईच पोल्स ऑफ एफ इज सिंपल, सारे पोल जो है सिंपल हैं। सिंपल का मतलब क्या हुआ, आप जेड नॉट पे सिंपल कब बोलेंगे, जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ जेड लगाएंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट लगाएंगे, इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, नॉन जीरो नॉन इनफाइनाइट आना चाहिए। तो अगर ऐसा आता है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल होगा जेड नॉट पे। तो आप जेड माइनस 2n पाई ले लेते हैं, ठीक है, 2n पाई आई और 1 ई टू पर जेड माइनस 1, लिमिट जेड टेंस टू 2n पाई आई, इसकी वैल्यू क्या है, 0/0 है, 0/0 है, तो ये एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 ई टू द पावर जेड। अब बताइए लिमिट जेड टेंस टू 2n पाई आई लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, तो 1 आएगी टोटल, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन इनफाइनाइट है। तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि एक ऑर्डर का पोल मिल रहा है, जितना भी एन का जितने भी वैल्यू का जेड का जो भी वैल्यू आएगा सारे पे ये क्या है, इनफाइनाइटली सारे पे ये एक ऑर्डर का पोल मिल रहा है। तो दिस इज कॉन्सेप्ट को मेन समझना है, सोल्यूशन तो आप खुद से भी अगर सोचना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये है, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि दिसंबर 2013 में पार्ट सी का क्वेश्चन है। ये भी जो क्वेश्चन है पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सिंगुलरिटी पे बेस्ड है, तो सिंगुलरिटी का कलेक्शन यहाँ पे लिया हूँ, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी सिंगुलरिटी पे। सिंपल देखिए क्या बोल रहा है कि एफ जेड जो गिवन है z-1/e2 जेड माइनस 1 है, ठीक है। देन एफ हैज ए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू 0, एफ कैन रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू 1, एफ हैज इनफाइनेटली मेनी पोल, ईच पोल ऑफ एफ इज ऑफ ऑर्डर 1, ये बोल रहा है। ये भी क्वेश्चन जो है सिमिलर टाइप का है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो बोल रहा है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होने के लिए क्या होगा, 0 के नेबरहुड में फर्दर कोई सिंगुलरिटी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, तब जेड इक्वल टू 0 क्या होगा, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। बट यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर हम डिनोमिनेटर को क्या कर दें, 0 जिस पॉइंट पे हो रहा है डिनोमिनेटर, जो पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, इसके पोल्स मिलेंगे, ठीक है, 1 को छोड़ के। 1 पे क्या होगा कि 1 पे 0/0 आएगा, 0/0 आएगा, तो अगर लिमिट जेड टेंस टू 1 लगाएंगे 0/0 और आप फर्दर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी मिल जाएगा जेड इक्वल टू 1 पे। पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक भी कर लेते हैं, ठीक है, लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड माइनस 1 ई टू द पावर 2 पाई आई जेड माइनस 1, ये क्या है, यहाँ पे 1 लगाएंगे तो ई टू द पावर 2 पाई आई 1 होगा, 1 - 1 0, 0/0, ये तो 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, नीचे में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ई टू द पावर 2 पाई आई जेड इंटू 2 पाई आई माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉफिशेंट ये हो जाएगा। अब बताइए कि जेड टेंस टू 1 पुट करेंगे, लिमिट जेड टेंस टू 1, तो लिमिट जेड टेंस टू 1 पे क्या होगा, ये 1 होगा, ये 2 पाई आएगा, तो ये नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि लिमिट जिस पॉइंट पे
उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाए, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए तो वो रिमूवेबल होता है। तो यहाँ से इस तरह से चेक कर सकते हैं हम लोग कि ये क्या है, रिमूवेबल है। तो सेकंड ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, अब इसके फर्स्ट में आने से पहले थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, एफ है जी इन्फाइनेटली मेनी पोल्स। तो ये पोल्स कहाँ पे मिलेगा, जब जिस पॉइंट पे इस पे लिमिट लगाने पे ये क्या हो जाए, इन्फिनिटी वैल्यू आ जाए एफ जेड की, उसका लिमिटिंग वैल्यू इन्फाइनेटली वैल्यू आए, इन्फाइनेटली एग्जिस्ट करे। तो इन्फाइनेटी कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो हो और ऊपर में नॉन जीरो हो। तो अगर जेड का वैल्यू हम लोग क्या ले लें, जेड का वैल्यू 1/n ले लें, 1/n ले लें। यहाँ से कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि 1/n लेंगे तो e⁻²n पाई हो जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से e⁻²n पाई आई का वैल्यू 1 होता है, यहाँ भी -1 है, तो ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। और 2n पाई ए में एन जीरो के छोड़कर जो भी वैल्यू लेंगे तो ये नॉन जीरो होगा, जिससे क्या होगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ऐसे सोच सकते हैं। तो इसका वैल्यू जैसे z=1 लेंगे तो क्या होगा, लिमिट z → 1/n, इस पे वैल्यू लेंगे तो z-1 अपॉन e⁻²n पाई आई -1, इसकी वैल्यू क्या आएगा, कोई भी n के लिए, एक्सेप्ट यहाँ पे लिख देते हैं n नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो। तो एक्सेप्ट जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये नॉन जीरो आएगी, ये कुछ भी लेंगे तो 1 लेंगे, 1 लेंगे तो जीरो आएगा, 1 नहीं लेना है, 1 भी 1 इसका वैल्यू नहीं लेना है हमें, 1 नहीं लेना है। 1 पे क्या हो जाएगा, रिमूवेबल होगा, पहले चेक कर चुके हैं। तो 1 से 0/0 हो जाएगा। बट 1 के अलावा कोई भी वैल्यू लें, सॉरी जीरो ले सकते हैं, 1 नहीं लेना है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, पोल्स मिल रहा है। तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं, 0, -1 +-2, इस तरह से एन का वैल्यू ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, इन्फाइनेटली वैल्यू पे ये पोल्स मिलेगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है। अब इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, पोल्स मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिमिट पॉइंट अगर हम लोग निकालते हैं तो लिमिट पॉइंट ऑफ 1/n क्या आएगा, जीरो आएगा। लिमिट पॉइंट ऑफ 1/n जीरो आ रहा है, तो जीरो क्या हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बन जाएगा। मैंने नॉन आइसोलेटेड का डिफिनेशन बताया। नॉन आइसोलेटेड मतलब आइसोलेटेड नहीं हो, आइसोलेटेड नहीं हो उसका मतलब कि उसके एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए जिसमें इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स इस टाइप का हो, यानी इसके नेबरहुड ऐसा मिल जाए जिसके नेबरहुड में इनफाइनेटली मेनी पोल्स और मिल जाएगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट है तो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स मिलेगा ही, और ये सारे पॉइंट्स पोल हैं ही, तो इसके नेबरहुड में इनफाइनेटली मेनी सिंगुलरिटी, इनफाइनेटली मेनी पोल्स मिल जाएगा। कोई एक ऐसा नेबरहुड जिस मिलेगा जिसमें, तो ये ऑप्शन जीरो क्या होगा, नॉन आइसोलेटेड होगा। ठीक है, जीरो पे ये सिंगुलरिटी भी देगा। ठीक है, ये जो फंक्शन है जीरो पे क्योंकि ये इन्फिनिटी होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जीरो जो है इसका नॉन आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड तो है नहीं, क्योंकि जीरो के नेबरहुड में फर्दर सिंगुलरिटी मिल जा रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ईच पोल ऑफ एफ इज ऑफ ऑर्डर 1, एवरी पोल जो भी होगा 1 ऑर्डर का, ये बोल रहा है फोर्थ ऑप्शन। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, लिमिट z z0 लगाएंगे। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, लिमिट z0, इसका पावर 1 लेंगे और fz लेंगे। इसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो और नॉट फाइनाइट इनफाइनाइट आएगा तो बोलेंगे कि 1 ऑर्डर का है, 2 लेने पे ऐसा आता है तो 2 ऑर्डर का बोलते हैं। तो ये फंक्शन क्या है, लिमिट, जैसे ले लेते हैं एक एग्जांपल, लिमिट z → 1/n, z-1/n, z-1 और e⁻² पाई आई z-1। तो इस पे क्या होगा, ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि ये जीरो होगा, 0/0 फॉर्म बनेगा। 0/0 फॉर्म बनेगा तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, फिर z → 1/n लगाएंगे, तो इसके वैल्यू नॉन जीरो और नॉन इनफाइनाइट आएगी। ये आप चेक कर सकते हैं। तो जिससे बोलेंगे कि ये सिंपल ऑर्डर का पोल है, क्योंकि यहाँ पावर में कितना लिए हैं, 1 लिए हैं ना, तो ये सिंपल ऑर्डर का पोल है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा था मैंने डिस्कस किया, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट सी का है, 2013 जून में पूछा गया था, 4.75 मार्क्स का। ये जीरोज पे है, जीरोज का ऑर्डर।
तो ये सारे क्वेश्चन जीरोज पे भी कभी कभी क्वेश्चन CSR नेट में आते हैं, गेट में भी आते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ थियोरिटिकल पार्ट में कि जीरोज का ऑर्डर, कितना ऑर्डर का कब जीरो होगा, क्या होगा। जैसे कोई FZ कोई फंक्शन है तो उसको हम लोग एन ऑर्डर का जीरोज कब बोलते हैं, जब ये एफ के जेड नॉट पे एन ऑर्डर का जीरो तब बोलेंगे जब एफ के जेड नॉट का वैल्यू जीरो हो, के का वैल्यू 1 से लेके n-1 तक, बट एफ एन जेड नॉट क्या हो, नॉन जीरो हो, तब बोलेंगे कि जेड नॉट पे फंक्शन एफ जेड का एन ऑर्डर का जीरो हो। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। जैसे एफ जेड तो ये गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट में बोल रहा है एफ जेड हैज जीरोज ऑफ ऑर्डर 2 एट जीरो, दो ऑर्डर का जीरो पे दो ऑर्डर का जीरोज मिलेगा, ये बोल रहा है। तो ऐसा होगा, आप ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं। जैसे ऐसे भी देख सकते हो आप कि इसको, इस पे दो ऑर्डर का जीरोज है, जेड स्क्वायर को दो ऑर्डर का जीरोज होता है, ठीक है। और इस पे भी जीरो हो रहा है, तो इस पे भी जीरो हो जा रहा है। तो दो ऑर्डर से तो ज़्यादा जीरोज लग रहा है, बट आप बाय डिफिनेशन चेक कर सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, दो ऑर्डर का जीरो चेक करने पे क्या होना चाहिए, एफ डबल डैश जीरो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए और एफ डैश जीरो जीरो आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे और चेक कर लेंगे। तो एफ डैश जेड क्या करेंगे, एफ डैश जेड निकालेंगे, तो एफ डैश जेड क्या आएगा, 2Z माइनस जेड स्क्वायर साइन जेड माइनस 2Z कॉस जेड आएगा, ये एफ डैश जेड। इसमें अगर जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू जीरो आ रहा है, ठीक है। एफ डबल डैश जीरो निकालते हैं, एफ डबल डैश जेड निकालेंगे, फिर जेड टेस्ट टू, तो ये क्या आएगा, टू आ जाएगा। ये क्या आएगा, जेड कॉस जेड प्लस साइन जेड माइनस 2 कॉस जेड, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर माइनस प्लस हो जाएगा 2Z साइन जेड। अब बताइए, ये तो जीरो हो जाएगा, जेड ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा, तो 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये भी जीरो आ रहा है, यानी दो ऑर्डर का जीरो तो नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह जैसे फोर्थ ऑप्शन में पूछा हुआ है कि एफ है जो जीरो ऑर्डर फोर ऑर्डर का जीरो होगा, तो फोर ऑर्डर का जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, F3Z निकालना पड़ेगा, ये भी जीरो आना चाहिए, और F4Z क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए जीरो पे। तो ये आप देख सकते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा। जैसे फिर से इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, जेड कॉस जेड माइनस जेड साइन जेड प्लस कॉस जेड माइनस प्लस 2 साइन जेड प्लस 2 साइन जेड प्लस 2Z कॉस जेड। अब इसमें जीरो आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू 1 होगा, ये जीरो होगा, ये 1 होगा, ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। यहाँ पे कहीं मैंने मिस्टेक किया है, चलिए क्या होगा, ये तो कॉस जेड होगा, ये साइन जेड का कॉस जेड होगा। यहाँ पे आप कैलकुलेशन चेक करोगे तो ये ट्रिपल जेड मतलब थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो आएगा, F4Z नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब ये बोल रहा है सेकेंड ऑप्शन, एफ हैज ए जीरोज ऑफ ऑर्डर 1 एट 2πn, 2πn पे इसका 1 ऑर्डर का जीरो होगा। 1 ऑर्डर का जीरो होने का मतलब क्या है कि 2πn पे इसको जीरो मिलना चाहिए, तो 2πn पे ये क्या होगा, 2πn पे ये 1 ऑर्डर का जीरो कब मिलेगा, जब Fz नॉट इक्वल टू जीरो हो, एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू जीरो, एफ डैश जेड जीरो हो, ये होगा तब दो, यानी एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो बोलेंगे 1 ऑर्डर का जीरो मिलेगा। तो एफ डैश जेड यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है ऑलरेडी, तो एफ डैश जेड क्या है, ये है, ठीक है। इस पर हम लोग 2πn पुट करते हैं, तो 2πn पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा,
अच्छे से फिर से डेरिवेटिव इसका कर लेते हैं, ठीक है। एफ डैश जेड क्या होगा, 2z माइनस जेड स्क्वायर साइन जेड माइनस 2z कॉस जेड, ये होगा। अब इस पे 2πn लेंगे तो 2πn लेंगे तो क्या होगा, 2π, एक वैल्यू 2π आएगा तो 2π पे क्या होगा, ये नॉन जीरो आएगा, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये आएगा 2π लेंगे तो 4π आएगा, और ये माइनस 2π लेंगे तो ये भी 4π आएगा, तो यानी जीरो आएगा। तो एफ डैश जेड जीरो आएगा, तो एफ डबल डैश जेड फिर निकालेंगे, एफ डबल डैश जेड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 2z साइन जेड प्लस जेड स्क्वायर कॉस जेड माइनस 2 कॉस जेड प्लस 2z साइन जेड, ये होगा। अब इस पर 2πn लगाएंगे तो क्या आएगा, चेक करिए, ये तो जीरो हो जाएगा, ये नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो टोटल वैल्यू क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, इसका आप चेक कर सकते हैं। तो एफ डैश जीरो आया, एफ डबल डैश नॉट जीरो आया, तो यहाँ से बोल देंगे कि ये क्या है, दो ऑर्डर का पोल है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। एक ऑर्डर का जीरोज नहीं, सॉरी, दो ऑर्डर का जीरो होगा, एक ऑर्डर का जीरो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये भी जो क्वेश्चन है ये 2000 दिसंबर पार्ट सी का क्वेश्चन है, और ये जीरोज पे क्वेश्चन है, जीरोज पे ये भी सेम क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ जीरोज पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इफ आर इंटायर फंक्शन हैव सिंपल जीरोज एट जेड इजकल टू आई के, जेड इजकल टू आई के पे हमें क्या करना है, चेक करना है कि जेड इजकल टू आई पे ये सिंपल जीरो कौन सा इंटायर फंक्शन देगा। सारे इंटायर फंक्शन गिवन है आपके पास, और आपको पूछ रहा है कि कौन से जो फंक्शन है कौन सा वो सिंपल जीरोज होगा जेड इजकल टू आई के पे। जैसे ये फंक्शन फर्स्ट में ऑप्शन में गिवन है, फॉर एन इजकल टू ग्रेटर इक्वल 1, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनोमियल है तो ये जीरोज होगा, इस पॉइंट पे जीरोज तो होगा ही नहीं, इस पॉइंट पे अगर जीरोज नहीं होगा तो सिंपल जीरोज का बात ही नहीं करेंगे ये, क्योंकि जेड इजकल टू आई के पुट करेंगे तो एन for some n greater equal to 1 and for some a not a1 an belongs to complex number, ठीक है। तो जैसे एफ जेड का वैल्यू आप कोई ले लो सिंपल, ठीक है, फॉर सम बोला है तो एक कोई भी एक पॉलिनोमियल आप लेंगे, वहाँ पे जेड इजकल टू आई के पुट करेंगे तो क्या क्या होगा। जैसे ये है जे एन आई के टू द पावर एन है, एन माइनस वन आई के टू द पावर एन माइनस वन है, ऐसे करके है ये सारे फंक्शन, ठीक है, प्लस ए नॉट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, के टू द पावर एन आएगी, के टू द पावर एन माइनस वन होगा, तो कोई भी सेम आएगा नहीं, यानी कैंसिल होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि के टू द पावर एन है, के टू द पावर एन माइनस वन है, तो आप दो टर्म ऐसे सोच के कैंसिल कर नहीं सकते। के क्या है, के इंटीजर है, के तो फिक्स नहीं है, के कुछ भी इंटीजर है, तो टू लेंगे तो टू टू द पावर एन होगा, यहाँ टू टू द पावर एन माइनस वन होगा, तो ये कैंसिल होने का चांस नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो बोल रहा है कि आई के पे फॉर सम ए बिलोंग्स टू सी सिंपल जीरो होगा, तो आई के पे क्या होगा, ये जीरोज देगा, क्योंकि साइन है, साइन टू इवन मल्टीपल पे ये जीरो होगा, और आई के यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन 2π आई के बिलोंग्स टू जेड, तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन 2π माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस के, ठीक है, तो ये के का कुछ भी वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अब ये सिंपल ऑर्डर का होने का मतलब ये तो एफ जेड का वैल्यू हुआ जेड इजकल टू आई पे, बट एफ डैश आई के का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, एफ डैश आई का वैल्यू नॉन जीरो आना चाहिए, तो एफ डैश आई के नॉन जीरो आएगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए,
एफ डैश जेड अगर इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, ए 2 पाई आई कॉस 2 पाई आई जेड। अब बताइए ये नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो आएगा क्योंकि 2 पाई आई के यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे तो या तो इसका वैल्यू +-1 आएगा, इधर तो नॉन जीरो है तो नॉन जीरो आएगा, तो बोल सकते हैं ये सिंपल ऑर्डर का पोल है, तो ये सिंपल ऑर्डर का जीरो है, तो ये ऑप्शन ट्रू है। उसी तरह थर्ड ऑप्शन है कि एफ जेड कॉस पाई आई जेड -1/5 4 सम बी बिलोंग्स टू सी, कॉम्प्लेक्स नंबर से है, तो इसको बोल रहा है सिंपल ऑर्डर का पोल होगा। फोर्थ ऑप्शन जो है e⁻ है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो जीरो आता है नहीं है, आपको पता होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन का सारा वैल्यू अटेंड करता है एक्सेप्ट जीरो, तो ये जीरो तो कभी नहीं आएगा, तो इस पॉइंट पे भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब इसको चेक करना है, तो इसको आप क्या करेंगे कि एफ जेड है तो इसमें अगर आई के पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस यहाँ पे बी कॉस 2 पाई आई के, तो यहाँ माइनस के हो जाएगा 1/4, इस पे चेक करना है, तो ये जीरो होगा, समथिंग आएगा अपॉन 4 आएगा, यहाँ से क्या आएगा बी कॉस 2 पाई -4 के -1/4, तो यहाँ से बी कॉस पाई -4 के -1/2 आ रहा है, तो π/2 आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो ये ऑलवेज जीरो होता है, तो सिंपल पोल मिलेगा। सेकंड में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, वहाँ पे π/2 पे 1 होगा, तो एफ डैश तो नॉन जीरो मिलेगा बट एफ जीरो मिल रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो 2 3 इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि 2012 में पूछा गया है, पार्ट बी का है, 3 मार्क्स का, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे है। तो इसमें देखते हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे सिंपल जेड -1n यानी टेलर सीरीज नहीं है, जेड 2n है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, तो ऐसे केस में ये क्या है, पावर सीरीज है, एन जेड -1 का होल स्क्वायर टू द पावर n टाइप का है, तो एन जो गिवन है उसके अनुसार हमें रेडियस ऑफ ROC का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ROC यानी 1/r का वैल्यू निकालते हैं इस सीरीज के लिए, 1/r का वैल्यू इस सीरीज के लिए क्या होगा, तो क्या कॉची हार्डमार्ट फार्मूला लगा लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड n टू द पावर 1/n सुप, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप 3 टू द पावर -n अपॉन 1/n, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1/3 आएगी, तो r का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी ये आ रहा है r का वैल्यू। तो आपको जो ऑप्शन पूछा है कि मॉडरेट ग्रेडलेस कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रहा है, रेडियस तो ये हो गया, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रहा है, r का वैल्यू हुआ ये, इसके लिए नहीं, सॉरी, अगर फंक्शन ये ऐसे रहता है an z -1 टू द पावर n, यानी ऐसे रहता 3 टू द पावर -n z -1 टू द पावर n रहता, तब इस केस में इसका r ये होता है, बट यहाँ पे 2n है, तो क्या करते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से, और अगर r पता चल जाएगा तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेंगे। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, z -z0 लेस देन r होता है, तो z -z0, ठीक है। तो यहाँ पे z -1 का पावर 1 का पावर n है, नहीं कि यहाँ पे इसके लिए 3 आया, बट यहाँ z -1 टू द पावर स्क्वायर का पावर n हो, तब इसके लिए क्या करते हैं, z -1 का होल स्क्वायर लेस देन 3 लिख देते हैं, ये होगा इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, लेस देन √3 आएगा, तो इसके लिए इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस √3 आएगा और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये आएगा, यानी सेंटर 1 होगा और रेडियस √3 आएगा, वो सारे पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन के। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पार्ट बी का, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, अदर रॉन्ग होगा। तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 2011 पार्ट बी में पूछा गया है, ये एक्चुअली रियल एनालिसिस में हम लोग जो पढ़ते हैं वो सीक्वेंस, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, सीरीज का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, सेम कॉन्सेप्ट
अप्लाई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे भी होता है। मैं जब पावर सीरीज स्टार्ट किया था तो वहाँ पे बताया था। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या कुछ प्रॉब्लम होगा। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे इस क्वेश्चन को लेने का मोटिव मेरा यही था यहाँ पे डिस्कस करने का। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे लेट एक डिस्क दिया हुआ है, यूनिट डिस्क, ठीक है, एंड एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है डी से सी में डिफाइंड बाई, ऐसे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को जेड टू द पावर एन अपॉन एन में डिफाइन किया हुआ है फॉर एन इजकल टू 1 2, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है एन। देन सीक्वेंस एफ एन जेड एंड एफ एन डैश जेड कन्वर्जेंट इनफॉर्मली ऑन डी, द सीरीज एफ एन जेड कन्वर्जेंस इनफॉर्मली कन्वर्जेंस सीरीज का पूछ रहा है और इनफॉर्मली कन्वर्जेंस सीक्वेंस का पूछ रहा है। जैसे सीरीज एफ एन डैश सीरीज बनेगा इज कन्वर्जेज ऑन जेड इज जेड बिलोंग्स टू डी। द सीक्वेंस एफ एन डबल डैश डज नॉट कन्वर्जेंट अनलेस जेड इज टू जीरो, यानी जीरो नहीं होगा तो ये कन्वर्जेंस नहीं होगा, ओनली जीरो पे कन्वर्जेंस हो सकता है। यानी कह रहा है कि जीरो नहीं होगा तो कन्वर्जेंस नहीं होगा, ये बोल रहा है। तो सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस सीक्वेंस का चेक करना है, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि सारे पॉइंट पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना चाहिए, यानी जो भी जेड लेस देन 1 पे यूनिट डिस्क जो बनेगा उस पर ओपन यूनिट डिस्क, उसके अंदर में कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू क्या आनी चाहिए, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पे जीरो आना चाहिए, यानी सेम वैल्यू आना चाहिए। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो ये सेम ही आएगा क्योंकि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे और इसका वैल्यू लेस देन 1 लेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, सारा वैल्यू जीरो आएगा। तो ये पॉइंट वाइज तो कन्वर्जेंट है। अगर पॉइंट वाइज नहीं होता तो बोल देते हैं कि ये इनफॉर्मली नहीं होगा, बट तो इनफॉर्मली होने का चांस है। तो इनफॉर्मली होने के लिए एमएन टेस्ट लगाएंगे जो हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ते हैं। इसका सुप्रीमम वैल्यू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जीरो आता है कि नहीं, तो सुप्रीमम वैल्यू इसका क्या आएगा, 1 पे मिलेगा सुप्रीमम वैल्यू, 1 पे इसके वैल्यू क्या आएगा 1/n आएगा, ये जीरो होगा, तो ये तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंस हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। बट एफ एन डैश क्या आएगा, एन जेड टू द पावर एन माइनस अपॉन जेड आएगा, एफ एन डैश जेड। अब ये बताइए, इनसे कट गया ये वैल्यू, इसकी जेड इस रीजन में इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो भी लेंगे पॉइंट वाइज लिमिट सेम आएगा, यानी पॉइंट वाइज कंटिन्यूअस होगा। तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, एमएन टेस्ट अप्लाई करेंगे। एमएन टेस्ट अप्लाई करेंगे तो इसका सुप्रीमम वैल्यू नॉन जीरो आना चाहिए, तो इसकी सुप्रीमम वैल्यू इस पर क्या आएगा 1 आ जाएगा, 1 आएगा तो ये तो नॉन जीरो है। तो एमएन का वैल्यू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, तो ये नॉन जीरो आ रहा है, तो ये नॉट इनफॉर्मली कन्वर्जेंस, तो ये रॉन्ग हो गया। ऐसे पार्ट बी का है तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, बट मैं सारे ऑप्शन डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे। द सीरीज एफ एन जेड कन्वर्जेंस इनफॉर्मली ऑन डी, एफ एन जेड इनफॉर्मली कन्वर्जेंस, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं आप, रूट टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर एबल टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट जो भी अप्लाई हो रहा है। थर्ड ऑप्शन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे क्या हो रहा है, थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि एफ एन डैश जेड समेसन एन इजकल टू जीरो टू इन्फिनिटी एन जेड टू द पावर एन माइनस 1, इसके बारे में पूछ रहा है कि ये जो है, सॉरी एन है तो एन से एन कट जाएगा, ये है, इसके बारे में पूछ रहा है। ये कन्वर्जेंस होगा जेड बिलोंग्स टू डी पे, तो ये तो आप चेक कर सकते हैं। रेशियो टेस्ट कन्वर्जेंस कब होगा, जब रेशियो टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा, यानी एन प्लस 1 अपॉन एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये क्या आएगा, जेड एन अपॉन जेड एन माइनस 1, इसके वैल्यू जेड आ रहा है, मॉड जेड लेस देन 1 गिवन है, तो ये लेस देन 1 आ ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस तरह से ये पार्ट बी में पूछा हुआ है। आप इस तरह से इसको अगर चेक करेंगे, रेशियो टेस्ट लगाएंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और जैसे एफ एन डैश जेड के बारे में पूछ रहा है सीक्वेंस एफ एन डैश जेड, एफ एन डबल डैश जेड, एफ एन जेड क्या आया, एफ डैश एन जेड आया जेड टू द पावर एन माइनस 1, एफ एन डबल डैश जेड का आएगा एन माइनस 1 जेड एन माइनस 2। अब ये बताइए, इसके बारे में पूछ रहा है कि
कन्वर्जेंस डज नॉट कन्वर्जेंस अनलेस जेड इजकल टू जीरो, जेड इजकल टू जीरो के अलावा कहीं पे ये कन्वर्जेंस नहीं होगा। ऐसा होगा क्या? रीजन क्या है? इस रीजन में आपको कन्वर्जेंस चेक करना है। इस रीजन का कोई भी पॉइंट लेंगे और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो ये कन्वर्जेंट हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है ये लॉरेंट सीरीज पे भी इसके ऑप्शन में दिए हैं, सिंगुलरिटी मिक्स है, तो ये क्वेश्चन पावर सीरीज से रिलेटेड हो गया। ये पार्ट सी 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको। एट जेड इजकल टू जीरो एफ जेड जो फंक्शन गिवन है ये गिवन है, ठीक है। इसके बारे में पूछ रहा है कि जेड इजकल टू जीरो पर रिमूवेबल होगा, पोल होगा, इसेंशियल होगा, और जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है लॉरेंट सीरीज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड एज जेड इजकल टू जीरो इज इनफाइनेटली मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर ऑफ जेड। यानी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन जेड इजकल टू जीरो पे एफ जेड का लिखेंगे तो नेगेटिव पावर ऑफ जेड भी आएगा और पॉजिटिव पावर ऑफ जेड भी आएगा। ये ऑप्शन है फोर्थ, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, रिमूवेबल होगा सिंगुलरिटी जेड इजकल टू जीरो पे। तो रिमूवेबल होने के लिए क्या चेक करेंगे कि लिमिट जेड टेंस टू जीरो पे एफ जेड फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, यानी ई टू द पावर जेड अपॉन 1 माइनस जेड कॉस जेड की वैल्यू क्या आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए। अब बताइए ये जेड टेंस टू जीरो पे ये 0/0 आ रहा है, तो यहाँ पे लिमिट टेंस टू जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं, लिमिट को अंदर कर सकते हैं क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है। लिमिट जेड टेंस टू जीरो, तो एल हॉस्पिटल रूल यहाँ से लग जाएगा, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा? जेड साइन जेड माइनस कॉस जेड, ये आएगा, ठीक है। जीरो पे क्या होगा? 1, सॉरी यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये जेड कॉस जेड नहीं, कॉस जेड है सिर्फ, तो कॉस जेड है तो लगाएंगे तो क्या आएगा? ये कॉस 0 1 0/0 हो रहा है, तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू जीरो ई टू द पावर 1 अपॉन साइन जेड होगा। अब साइन जेड क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, तो इसकी वैल्यू जीरो होता है, साइन 0 0, तो इन्फिनिटी आएगी, तो ये फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही, तो रिमूवेबल नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। एक पोल, पोल होगा, सॉरी ये इन्फिनिटी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो पे जीरो हो रहा है, तो अगर इसका इनफाइनेटली मेनी टर्म्स होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका जब एक्सपेंशन लिखेंगे पावर सीरीज एक्सपेंशन तो इनफाइनेटली मेनी टर्म्स आएगा ना डिनोमिनेटर में। इनफाइनेटली मेनी टर्म्स अगर प्रिंसिपल पार्ट में आ गया तो ये क्या हो जाता है? एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाता है। तो ये ऑप्शन पोल वाला ऑप्शन जो है रॉन्ग होगा। अगर आप लिमिट जेड टेंस टू जीरो लगाते हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है आप अगर सोच रहे हो तो, क्योंकि अगर आप जीरो माइनस निकालोगे और जीरो प्लस निकालोगे तो दोनों वैल्यू सेम नहीं आएगा, ठीक है। ये एक बार आ जाएगा जीरो आ जाएगा, एक बार इन्फिनिटी आ जाएगा। ये नहीं कि साइन 0 0 पुट कर दिए इन्फिनिटी आएगा, ऐसे नहीं। जीरो माइनस निकालोगे, जीरो प्लस निकालेंगे तो ये क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी और जीरो दोनों आएगा, तो वैल्यू सेम नहीं आ रहा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जेड इजकल टू जीरो पे। या फिर इसका पावर सीरीज एक्सपेंशन में ये क्या आएगा? इनफाइनेटली मेनी टर्म्स आएगा, तो ये क्या आएगा? एसेंशियल सिंगुलरिटी। जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन जो मैंने देखा, फोर्थ ऑप्शन जो गिवन है क्या कर रहा है? इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखना है आपको और फिर बताना है कि इसके पॉजिटिव टर्म इंटीजर ऑफ जेड, नेगेटिव इंटीजर ऑफ जेड इनफाइनेटली मेनी टर्म्स आ रहे हैं कि नहीं। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन इसका लिखना है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे ई टू पावर जेड का जो जैसे होता है उसी तरह इसका लिख देंगे। जेड इजकल टू जीरो पे लिखना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ई टू पावर जेड का क्या होता है? 1 प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 जेड क्यू बाई फैक्टोरियल 3, इस टाइप से होता है। तो वही अप्लाई यहाँ पे भी। तो हम लोग इसका अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस कॉस जेड। कॉस जेड का यहाँ पे एक्सपेंशन आप लिख सकते हो, क्या होता है? 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड 4 बाई फैक्टोरियल 4, ऐसे प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस जेड का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे लिखेंगे हम लोग। अब कॉस जेड का भी यहाँ पे भी एक्सपेंशन लिखेंगे, तो इससे देखने पे आपको पता चलेगा कि नेगेटिव टर्म बहुत सारे आ रहे हैं, इसके नेगेटिव पावर ऑफ टर्म जो हैं बहुत सारे आएंगे।
और पॉजिटिव टर्म भी आएगा। पॉजिटिव टर्म यानी कि जैसे इसका लिखेंगे, ठीक है, और कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे, देखो एक टर्म लिखता हूँ मैं, जेड अपॉन 1 से 1 कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से जेड स्क्वायर फैक्टोरियल 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन यहाँ 2 हो जाएगा फैक्टोरियल 4, ऐसे करके आएगा, ठीक है। समथिंग प्लस जेड 4 आएगा और फैक्टोरियल 6 आएगा, 2 यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, इस तरह से आएगा। तो ये डॉट डॉट डॉट, अब ये 1 माइनस इतना टर्म है तो 1 अपॉन 1 माइनस जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस जेड टू द पावर -1 लिख देते हैं हम लोग। अब इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं, उसी तरह ये यूज यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। इससे इसका अगर ऐसे से प्रोसीड करेंगे फर्दर तो ये क्या होगा, 1 अपॉन जेड हो जाएगा और ऊपर में फैक्टोरियल 2 चला जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस ये सब सारे को हम लोग जेड मान लेंगे और एक्सपेंशन लिख देंगे, तो क्या आएगा 1 प्लस दिस का होल स्क्वायर। तो इससे क्या होगा कि पॉजिटिव टर्म भी आएगा और 1 है इसके चलते 1/z आ जाएगा, और ये सारे एक्सपेंशन में आएंगे जिससे नेगेटिव टर्म भी आएंगे। तो इस तरह से ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसका फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा जो दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये पावर सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट किया, लॉरेंट सीरीज, टेलर सीरीज, सिंगुलरिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ये सारी चीज़ें जो भी जितने क्वेश्चन CSR नेट में पूछा गया था सारा अप्रॉक्स मैंने डिस्कस कर लिया। डाउट हो तो आप मेरे से फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या फिर डॉट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो शेड्यूल मैंने कुछ शेयर भी किया था, तो नेक्स्ट जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा वो होगा ब्रांच कट, ब्रांच पॉइंट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कंप्लीट कोर्स में नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद मैं आऊँगा फर्दर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम, ये सारे टॉपिक्स फर्दर डिस्कस करेंगे और मैं सितंबर तक इसे कंप्लीट करूँगा विद सॉल्यूशन, विद प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।